ट्वेल्थ क्लास में एक टॉपिक था करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक केस आता था कि मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। तो ईएमएफ के केस में आप लोगों ने पढ़ा होगा टोटल करंट होता था I इजिकल्स टू E अपॉन R प्लस R। E क्या होता था? ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R और स्मॉल r क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस ये हो गया V इजिकल्स टू आई आर होता है, तो I इजिकल्स टू V अपॉन R। V की जगह यहाँ क्या यूज कर रहे हैं हम? ईएमएफ E। तो ये होता था। तो केस है ये आपका मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कब होगा उसके लिए हमें निकालना है। तो I इजिकल्स टू तो ये होता है, ये डाल दिया हमने फर्स्ट। इसके बाद देखिए पावर इक्वल टू क्या होता था? I स्क्वायर R। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पावर इक्वल टू I स्क्वायर R। अब P किसका फंक्शन है? R का, तो मैं इसको PR लिख ले रहा हूं। I की वैल्यू ये वाली रख दो, E R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R। I की जगह ये वाली वैल्यू रख दी, तो हमें क्या मिला? E स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूं R अपॉन R प्लस R का होल स्क्वायर। ये मिल गया। ये क्या है हमारे पास? P R की फॉर्म में। तो मैक्सिमम मिनिमम के केस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखते हैं, तो हम इसका डिफरेंशियल कर दें विद रेस्पेक्ट टू R। तो ये हो जाएगा dP ओवर dr इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रखो, E स्क्वायर और D ओवर dr ऑफ R अपॉन R प्लस R का होल स्क्वायर। ये बन गया। इसका डिफरेंशियल यानी कौन सा फॉर्म लग जाएगी? इसमें लगेगी आपकी डिवीजन रूल। तो ये आ जाएगा E स्क्वायर, डिवीजन रूल क्या होता था? डिनोमिनेटर एज इट इज, इसका डिफरेंशियल R के विद रेस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? 1 माइनस, अब ये एज इट इज, इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू R प्लस R। R स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है? 2R। तो इसका डिफरेंशियल कर रहा हूं मैं, तो ये क्या आ गया? 2 इंटू R प्लस R अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो R प्लस R की होल पावर 4 हो जाएगा। ये आ गया। फॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या होता था? फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के बराबर, तो इसको जीरो के बराबर रखेंगे, E स्क्वायर R प्लस R का होल स्क्वायर माइनस 2R R प्लस R अपॉन R प्लस R का होल पावर 4। ये आया। तो E स्क्वायर को इधर ले जाए, ये तो जीरो हो जाएगा। हमें क्या मिला? और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? R प्लस R कॉमन आ रहा है। R प्लस R कॉमन ले लें इसमें से, तो यहां क्या बचेगा? होल स्क्वायर था, E स्क्वायर तो हमने इधर ले जाके पहले ही जीरो कर लिया है, तो R प्लस R यहां मिला ये, और यहां क्या मिलेगा? माइनस 2R अपॉन R प्लस R की होल पावर 4 इक्वल टू 0। इसको जीरो कर देंगे, उधर ले जाएंगे, तो R प्लस R, और ये भी जीरो में चला गया। चलिए अभी इसे कर लेते हैं,
ये आ गया R माइनस R इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्या मिला, R माइनस R इज इक्वल टू 0। ये तो 0 में चला जाएगा, यहाँ से एक पावर कट कर लेंगे, तो यहां से क्या निकल के आया, R इज इक्वल टू R, ये आ जाएगा। तो मैक्सिमम पावर ऑफ डिसिपेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, कब, मैक्सिमम पावर ऑफ डिसिपेशन का केस है तब। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।